अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, ब्यूटी ऑफ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, यानी अब यहाँ से हमें शुरू करना है। हमने इससे पहले सफ़े तक पढ़ लिया था, तो हम यहाँ से अब शुरू करते हैं। इस पर ऑलरेडी 3 वीडियोस बन चुकी हैं, तो आप शुरू से उसे जाकर देख सकते हैं इस बुक को। तो अब शुरू करते हैं हम। हैविंग गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लीट ब्लेस्ड अपीयरेंस, अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु स्टेटेड, लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिसलहु। देखिए, हैविंग गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लीट ब्लेस्ड अपीयरेंस, आपकी जो ज़ाहिरी अपीयरेंस कहते हैं ज़ाहिरी सूरत, तो आपकी जो ज़ाहिरी सिफ़ात थी, सूरत थी आपकी, किस तरह आप चलते थे, पूरी जितनी भी जो बयान हुई हैं, आपकी अपीयरेंस, आप दिखने में कैसा दिखते थे, आपकी बाल मुबारक कैसी थी, आपकी सूरत थी कैसी थी, आप कैसा चलते थे, जो भी अपीयरेंस है ज़ाहिरी आपकी जो सिफ़ात हैं, उसके डिस्क्रिप्शन के बाद, उसके डिस्क्रिप्शन यानी उसे बताने के बाद, उसे कंप्लीट बताने के बाद, कि हैविंग गिवन, हैव देखिए, हैव के साथ, हैविंग के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए उसका माना होता बाद, आफ्टर। जैसे हैविंग और हैविंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आपको लानी है। जैसे हैविंग ईटन द फूड, खाना खाने के बाद, हैविंग ड्रंक, पीने के बाद, तो ऐसा हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म दिखा सकते हैं। उसके बाद आगे वाली सेंटेंस आप कोई भी बोल सकते हैं। हैविंग गिवन, देने के बाद, क्या देने के बाद, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंप्लीट ब्लेस्ड अपीयरेंस, आपकी ज़ाहिरी जो प्यारी सूरत मुबारका थी, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने के बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु स्टेटेड, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु स्टेटेड, आपने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? देखिए, अरबी की इबारत है लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिसलहु। इसका तर्जुमा क्या है? आई हैव नेवर सीन एनीवन लाइक द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा, एनीवन, किसी को, लाइक द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसा, लाइक मने जैसा, बिफोर, पहले, आफ्टर हिम, ना आपके बाद, ना पहले ना आपके बाद किसी को भी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जैसा नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन, देखिए बहुत अच्छा, ये आप बोल सकते हैं आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। तो अच्छा, ये मतलब एक स्ट्रक्चर है, ऐसा आप जो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उर्दू में देखिए शेर है, हुस्न तेरा सा ना देखा, देखा न सुना, कहते हैं अगले ज़माने वाले। हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले ज़माने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह, मिट गए आप मिटाने वाले। हुस्न जमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा, और जो कमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा। खैर, ये तो शेर था। अब आगे पढ़ते हैं हम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर इस्लामिक ब्रदर्स, हैव यू हर्ड हाउ ब्यूटीफुली, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी इबारत है। हैव यू हर्ड, क्या आपने सुन लिया कि हाउ ब्यूटीफुली सय्यदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैज़ डिस्क्राइब्ड द ब्लेस्ड ब्यूटी एंड हैबिट्स ऑफ द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो डियर इस्लामिक ब्रदर्स, प्यारे इस्लामी भाइयों, हैव यू हर्ड, क्या आपने सुन लिया कि हाउ ब्यूटीफुली, कितने अच्छे तरीके से, कितनी खूबसूरत अंदाज से सय्यदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैज़ डिस्क्राइब्ड, आपने बयान किया है, द ब्लेस्ड ब्यूटी, प्यारी ब्यूटी को, ब्यूटी के तो खूबसूरती, आपकी जो प्यारी खूबसूरती थी, एंड हैबिट्स, और आदत को, किसकी, ऑफ द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत को, आपकी ब्यूटी को किस तरह, कितने अच्छे तरीके से बयान किया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, यानी ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही नरम दिल इंसान थे। एंड द वन हु वुड लव ऑर्फेंस एंड चिल्ड्रेन, देखिए, एंड द वन हु वुड लव ऑर्फेंस, और वो थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, ऐसे शख्स थे, हु वुड, जो किया करते थे, वुड लव, जो प्यार किया करते थे, ऑर्फेंस, किससे, यतीमों से, एंड चिल्ड्रेन, और बच्चों से। आपने यहाँ तक देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। सो हम्बल, और क्या, कैसे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो हम्बल, देखिए यहाँ पर सो हम्बल, बहुत ही आजिज़ी वाले इंसान थे, बहुत ही आजिज़ी वाले, आप में आजिज़ी जो है बिल्कुल अल्लाह ने बहुत रखी थी। सो हम्बल, बहुत ही हम्बल थे। आवर बिलवड, सो हम्बल वाज, बहुत ही हम्बल थे। आवर बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, सो हम्बल, बहुत ही ज़्यादा
हम्बल थे, यानी आजिज़ी वाले थे, इनकिसारी वाले। दैट के ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड पैच अप, क्या करते थे, देखिए वुड पैच अप, क्या करते थे, पैच अप करते थे हिज क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स को, हिमसेल्फ, खुद ही। पैच अप कहते हैं, जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, पैच अप का माना होता है यानी ये पेवर लगाना। तो पेवर लगाते थे अपने क्लोथ्स को, अपने कपड़ों को, हिमसेल्फ, खुद ही। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, वी नीड अ न्यू ड्रेस, हम अगर हम अपने आप को देखें, वी नीड, हमें तो एक न्यू ड्रेस की ज़रूरत पड़ जाती है फॉर एवरी पार्टी, हर एक पार्टी के लिए। एंड डिस्पोज ऑफ द क्लोथ्स, और हम क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, यानी फेंक देते हैं, ऑफ द क्लोथ्स। देखिए डिस्पोज ऑफ समथिंग यानी किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी को अब ना चाहना, ना यूज़ करना, उसको कहते हैं डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ के साथ किसी इंसान का भी नाम लिख सकते हैं, किसी चीज़ का भी। तो डिस्पोज ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी चीज़ को अब यूज़ ना करना, छोड़ देना, तो डिस्पोज कहते हैं छोड़ देने को। तो बहुत अच्छा वर्ड है ये डिस्पोज, आप इसे यूज़ करें। डिस्पोज, देखिए इस वर्ड को आप लिख लें, डिस्पोज। डिस्पोज के साथ हमेशा ऑफ का यूज़ होगा। तो डिस्पोज ऑफ द क्लोथ्स, हम तो क्लोथ्स को क्या करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं, यानी थ्रो अवे, फेंक देते हैं। विच आर इन गुड कंडीशन, जो कि गुड कंडीशन में अभी है, यानी अच्छी हालत में, कपड़े को कुछ नहीं हुआ, फिर भी हम क्या करते हैं, उसे फेंक देते हैं। विदाउट एनी रीज़न, बगैर रीज़न के बगैर ही, कोई भी रीज़न नहीं रहती, फटे भी नहीं रहते, पुराने नहीं रहते, फिर भी क्या करते हैं, हम उसे डिस्पोज कर देते हैं। विदाउट एनी रीज़न, किसी रीज़न के बगैर। आवर बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड डू हिज वर्क हिमसेल्फ। देखिए आवर बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड डू हिज वर्क, अपने काम किया करते थे, हिमसेल्फ, खुद ही अपना काम किया करते थे, हिमसेल्फ, देखिए खुद ही। बट वी इंटीमिडेट, लेकिन हमारा हाल क्या है, वी इंटीमिडेट, देखिए इंटीमिडेट कहते हैं डराने को, धमकाने को इंटीमिडेट कहते हैं। वी इंटीमिडेट आवर फैमिली मेम्बर्स एंड सर्वेंट्स इनटू डूइंग आवर वर्क, हम क्या करते हैं, बट लेकिन हम इंटीमिडेट, डराते हैं, धमकाते हैं आवर फैमिली मेम्बर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स को। अगर हमारे पास नौकर हैं तो हम क्या करते हैं, एंड सर्वेंट्स, हमारे नौकरों को, इनटू डूइंग आवर वर्क, हमारे काम करने में, यानी जो हमारा काम है अगर वो ना करें तो हम उसे डराते हैं, धमकाते हैं कि ये काम करना है। तो हम अपने देख लिया इंटीमिडेट क्या माना होता है, डराना, धमकाना। आप बोल सकते हैं मुझे डराओ मत, डोंट इंटीमिडेट मी, वो मुझे डरा रहा था, तो ही वॉज इंटीमिडेटिंग मी। तो बहुत अच्छा वर्ड है इंटीमिडेट, इस वर्ड को नोट डाउन कर लें आप। अब यहाँ से पढ़ते हैं, इफ़ एनीथिंग कॉन्ट्रेरी टू आवर मूड हैपन्स। देखिए इफ़ एनीथिंग बहुत अच्छा सेंटेंस है। इफ़ एनीथिंग, अगर कोई चीज़ कॉन्ट्रेरी, खिलाफ हो, टू आवर मूड, हमारे मूड के, अगर हमारे मूड के ख़िलाफ़ हैपन्स, होता हो, तो हम क्या करते हैं, वी स्टार्टेड क्वारलिंग, हम स्टार्ट करते हैं क्या, झगड़ना स्टार्ट कर देते हैं, विद द फैमिली मेम्बर के साथ, एंड पनिशिंग द सर्वेंट्स, और अगर सर्वेंट है हमारे तो क्या करते हैं, पनिश देते हैं, उसे सज़ा देते हैं, द सर्वेंट्स को, नौकरों को। आगे देखते हैं, समटाइम्स, कभी तो वी इवन डिसमिस, हम यहाँ तक कि वी इवन डिसमिस, यहाँ तक कि हम डिसमिस कर देते हैं, देम, उनको, यानी सर्वेंट को। डिसमिस कहते हैं यानी किसी भी पद से हटा देना, तो डिसमिस। तो वी इवन डिसमिस, यहाँ तक हम डिसमिस कर देते हैं, दिम, उन्हें, मतलब हटा देते हैं, फ्रॉम देयर जॉब्स, उनके जॉब से। तो अगर हमारा कोई काम ना करे तो हम कैसा कर देते हैं, देखिए हमारी ये हालत रहती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत थी, मुबारका थी, वो कैसी थी। तो रिमेंबर, याद रखिए, द बिलेस्ड कैरेक्टर ऑफ द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी बिलेस्ड कैरेक्टर, आपकी जो मुबारक आदत थी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हुज़ कलिमा, जिसका हम कलिमा वी हैव रिसाइडेड, हमने रिसाइड किया है, हमने पढ़ा है। गिव्स अस, वो क्या करती है, हमें देती है, द लेसन ऑफ बीइंग हम्बल, क्या होने की, द लेसन ऑफ बीइंग हम्बल होने की, हमें जो है ना ये हमें बताती है। गिव्स हमें सबक देती है। अफेक्शनेट, और क्या होने की, देखिए अफेक्शनेट बहुत अच्छा वर्ड है, ये पिछले भी वीडियो में गुजर चुका है ये वर्ड अफेक्शनेट। और मतलब हमें हम्बल होने का लेसन देती है, सबक देती है। और अफेक्शनेट, और प्यार करने का, टुवर्ड्स द यंगर, छोटों से, टुवर्ड्स द यंगर, छोटों के प्रति। एंड ट्रीटिंग सर्वेंट्स, और ट्रीट करने की, यानी उससे जो है पेश आने की, कैसा ट्रीट कहते हैं, पेश आना। तो किसी से अच्छे तरीके से पेश आओ बोलते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं ट्रीट वेल, अच्छे से पेश आओ। तो ट्रीट बहुत अच्छा वर्ड है, इसे आप नोट डाउन कर लें। देखिए जो भी वर्ड्स आते हैं आप ज़रूर उसे नोट डाउन कर लें, ताकि आपकी वोकैबलरी में इजाफा हो।
सर्वेंट्स यानी सर्वेंट्स से अच्छे तरीके से ट्रीट करने की, वेल देखिए अच्छे तरीके से, ट्रीट सर्वेंट्स वेल, ट्रीट करने की सर्वेंट्स से, खादिमों से कैसा, वेल अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ हमें क्या देती है, सबक देती है, ये लेसन हमें देती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक। देयरफॉर इसलिए, देयरफॉर इसीलिए, देखिए ये अच्छा वर्ड है देयरफॉर, इसीलिए ये कंजक्शन है, इसे आप जो है नोट डाउन कर लें। देयरफॉर इसीलिए, अडॉप्ट द बिलेस्ड कैरेक्टर, अडॉप्ट अपनाइए, अडॉप्ट कहते हैं अपनाने को, द बिलेस्ड कैरेक्टर ऑफ द बिलवेड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु, प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जो है कैरेक्टर है, उससे क्या कीजिए, अडॉप्ट, देखिए अडॉप्ट, इस वर्ड को लिख लें, अडॉप्ट अपनाइए। एंड मेक योर वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर बेटर बिकॉज द बिलवेड मैनर्स, आगे पढ़ते हैं पहले, मेक योर वर्ल्ड, अपनी दुनिया को बनाइए, एंड द हियर आफ्टर, हियर आफ्टर कहते हैं आखिरत को, और आखिरत को बनाइए, कैसा बनाइए, बेटर, अच्छा बनाइए, बिकॉज क्यों, क्योंकि द बिलेस्ड मैनर्स, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिलेस्ड मैनर्स एंड हैबिट्स ऑफ द आवर बिलवेड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर यूनिक, यानी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैबिट्स थी, आपकी आदतें मुबारक जो थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आर यूनिक, कैसी है, यूनिक है, एंड आउटस्टैंडिंग, और बहुत ही ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग है, देखिए बहुत अच्छा वर्ड है ये। अगर किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया कोई, मतलब तो उसकी तारीफ़ में हम कह सकते हैं हिज परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग, यूनिक, ऐसा अमेजिंग, वेरी गुड। तो वेरी गुड की जगह पे आप आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, एक्सीलेंट कह सकते हैं, तो ये अच्छा वर्ड है। वेरी गुड की जगह हम जो है ना ये अच्छे अच्छे वर्ड इस्तेमाल करें। देखिए आउटस्टैंडिंग, इस वर्ड को लिख लें, आउटस्टैंडिंग। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैबिट्स है क्या हैं, कैसी, आर यूनिक, यूनिक है, एंड आउटस्टैंडिंग है, मतलब बहुत ही अच्छी है, अमेजिंग है, वेरी गुड है। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ यूनिक, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, यूनिक हैं, एंड एक्सेलेंट, और एक्सेलेंट हैं। देखिए ये भी जो है ना, जो हम वेरी गुड कहते हैं ना, उसी की सिनोनिम सही है, एक्सेलेंट है, यानी बहुत अच्छे हैं। अमंगस्ट ऑल क्रिएशन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, यूनिक हैं और एक्सेलेंट है, बहुत ही अच्छे हैं, वेरी गुड है। वेरी गुड की जगह पे आप एक्सेलेंट कह सकते हैं, ऊपर आपने पढ़ा आउटस्टैंडिंग, इस वर्ड को भी कह सकते हैं। तो ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ यूनिक, यूनिक है, एंड एक्सेलेंट है, बहुत ही अच्छे हैं, अमंगस्ट ऑल क्रिएशन, तमाम मखलूक के दरमियान सबसे अच्छे हैं, अमंगस्ट के दरमियान, अमंगस्ट ऑल क्रिएशन, क्रिएशन कहते हैं मखलूक को, तमाम मखलूक के दरमियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छे हैं, एक्सेलेंट है, आउटस्टैंडिंग है, यूनिक हैं। तो आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, इसे ज़रूर नोट डाउन कर लें, आउटस्टैंडिंग, एक्सेलेंट। श्योरली, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं हम, श्योरली देयर वाज नो वन, बिल्कुल यकीनन, देयर वाज नो वन, कोई नहीं है, कोई नहीं था, देयर इज़ नो वन, और कोई नहीं है, एंड देयर विल बी नो वन, और ना कोई होगा, ना कोई था, देखिए देयर वाज नो वन, ना कोई था, देयर इज़ नो वन, ना कोई है, एंड देयर विल बी नो वन, और ना कोई होगा, बिफोर पहले, एंड आफ्टर बाद, ना ही पहले था, ना कोई, ना है, ना कोई बाद में होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसा, ये बोलना चाह रहे हैं। हु वाज सच ब्यूटी एंड possesses good qualities and marvels, who has, यानी जिनके पास, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा, who has, जिनके पास कैसी थी, सच ब्यूटी, इतनी खूबसूरती थी, एंड possesses good qualities, और possesses देखिए नहीं रखते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते हैं, कैसे रखते हैं, क्या रखते हैं, possess कहते हैं देखिए रखना, एंड possesses, एंड रखते हैं good qualities, इतनी अच्छी आदतें, qualities, एंड marvels, एंड और क्या क्वालिटीज़, एंड मार्वल्स कहते हैं, यानी अच्छी को कहते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुड क्वालिटीज़ थी, एंड मार्वल्स थी, यानी अच्छी क्वालिटीज़, और मार्वल्स, मार्वल्स के माने भी होते हैं, वेरी गुड के माने में आता है, यानी बहुत ही ज़बरदस्त। हेंस, इसीलिए, डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर, देखिए हेंस, देखिए हेंस का माना क्या होता है, इसलिए, इसलिए अगर बोलना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं हेंस, HENCE, हेंस, इसलिए डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइब करते हुए, द कैरेक्टर, कैरेक्टर को, एंड द अपीयरेंस ऑफ द बिलवेड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोथ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी, अपीयरेंस कहते हैं ज़ाहिरी सूरत, आपकी जो अपीयरेंस थी, द बिलवेड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपीयरेंस थी और कैरेक्टर थे, उसको डिस्क्राइब करते हुए, बोथ, देखिए बोथ कहते हैं मतलब दोनों, जो अपीयरेंस थी और आपके जो है ना कैरेक्टर थे, कैरेक्टर एंड अपीयरेंस, कैरेक्टर यानी आपके अखलाक, और अपीयरेंस बोले तो आपकी ज़ाहिरी सूरत, दोनों को, बोथ देखिए दोनों को डिस्क्राइब करते हुए, मौलाए कायनात,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैज़ राइटली स्टेटेड, बहुत ही बिल्कुल जो है आपने बिल्कुल सही फरमाया है, लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिसलहु, कि आई हैव नॉट सीन, मैंने नहीं देखा एनीवन, किसी को, लाइक यू, आप जैसा, बिफोर पहले, एंड आफ्टर यू, न आपके बाद। मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाह अलैह हैज़ सेड, मुफ्ती अहमद यार ख़ान उन्होंने इरशाद फरमाया है, हैज़ सेड, देखिए इरशाद फरमाया, हैज़ सेड, इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, हाउ कुड ब्लेस्ड कंपेनियंस अलैहिमुर रिज़वान सी द वन हु इज़ लाइक द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। हाउ कुड ब्लेस्ड कंपेनियंस, हाउ कुड, देखिए कैसे ब्लेस्ड कंपेनियंस, जो ब्लेस्ड कंपेनियंस है, कंपेनियंस देखिए कहते हैं सहाबा किराम को, सहाबा किराम क्या कहते हैं, कंपेनियंस, देखिए अच्छा वर्ड ये लिख लें आप, कंपेनियंस। हाउ कुड ब्लेस्ड कंपेनियंस, आपके जो ब्लेस्ड, आपके जो अच्छे कंपेनियंस हैं, आपके जो कंपेनियंस हैं, सहाबा किराम हैं, सी, कैसे देख सकते हैं, देखिए हाउ कुड, कैसे ब्लेस्ड कंपेनियंस जो आपके सहाबा किराम हैं, सी, देख सकते हैं, दवन हूँ, उसको, इज़, जो हो, दवन हूँ, वो जो हो, कैसा, लाइक द बिलवड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हो। तो ऐसा कैसे देख सकते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा आपके सहाबा किराम कैसा देख सकते हैं, वो बताना चाह रहे हैं। क्योंकि वो देखिए फोर का माना होता है क्योंकि, देखिए फोर माने आपने पढ़ा होगा, के लिए भी माना आता है, लेकिन फोर का कहीं माना आता है क्योंकि, चूँकि, ये भी माना आता है। तो ये भी आप जो है, आपको ये किताब बुक पढ़ते रहेंगे आप, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा इस बात का। फोर, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हैज़ नॉट क्रिएटेड, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हैज़ नॉट क्रिएटेड, पैदा नहीं फरमाया है। देखिए हैज़ के साथ या हैव के साथ जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ नॉट क्रिएटेड एनीवन लाइक हिम, क्योंकि, क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं देख सकते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसा, तो यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं। फोर, क्योंकि वजह बता रहे हैं, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने पैदा ही नहीं फरमाया है एनीवन, किसी को, लाइक हिम, उस जैसा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा। इसलिए देखिए कितने अच्छा शेर है यहाँ पर, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था, न है न होगा, कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था, न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था, न है न होगा, सुभान अल्लाह। तो हमने आज यहाँ तक पढ़ लिया है, इंशाअल्लाह फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं, और वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो ईज़िली सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। तो इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर।